हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKS मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की क्लास में हमने कक्षा 12 NCERT बुक गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 2 तक हल लिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चर्चा करेंगे परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभों और स्तंभों को पंक्ति में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में लिख दो या स्तंभ को पंक्ति में लिखने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए परिवर्त से प्रदर्शित करते हैं। सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त बराबर आ जाए आव्यूह के। जो आव्यूह दिया गया हमें ये, उसका परिवर्त किया हमने और वे दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। विसम्मित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विसम्मित आव्यूह कहलाएगा कब, जब आव्यूह का परिवर्त बराबर हो माइनस आव्यूह के ए के, जो भी आव्यूह दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे। आज की जो टॉपिक है वो आव्यूह के परिवर्त से संबंधित है। क्वेश्चन कराएंगे वीडियो में। तो निम्न आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला पार्ट है हमारा, एक आव्यूह दिया है हमें, इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में लिख दो और स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, वो परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो आइए करेंगे। तो हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। परिवर्त आव्यूह तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉलम है तो कॉलम को हम क्या लिख देंगे, पंक्ति में लिख देंगे। 5 1/2 माइनस 1, ये क्या हो गया हमारे परिवर्त आव्यूह हो गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे आपके हमें 2 कॉलम है, 2 ही पंक्ति है, यानी 2 गुना 2 का ऑर्डर का आव्यूह है हमारे पास। इसका भी हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। परिवर्त आव्यूह तो कैसे करेंगे, पहले पंक्ति को कॉलम में लिख लीजिए या कॉलम को पंक्ति में लिख लीजिए। अब दूसरी पंक्ति को भी कॉलम में लिख दीजिएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे थर्ड पार्ट दिया है, ये 3 गुना 3 ऑर्डर का आव्यूह है। तो इसका भी परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति को हम क्या में लिखेंगे, कॉलम में लिख देंगे। -1 5 6। दूसरी पंक्ति हमारी, इसको हम कॉलम में लिख देंगे √3 5 6। आगे तीसरी पंक्ति है, उसको हम कॉलम में लिखेंगे और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2 है हमारा, दिया है यदि a आव्यूह बराबर ये है तथा b आव्यूह बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट है प्रश्न 2 के। a प्लस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है a माइनस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। तो पहले देखें, हम फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हल कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे हमें a के परिवर्त की आवश्यकता होगी और b के परिवर्त की। तो पहले हम a का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। जो आव्यूह है हमारा ये a, इसका परिवर्त। तो परिवर्त किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमने सीख लिया है। किसी भी आव्यूह की पंक्ति को कॉलम में लिख दो और कॉलम को पंक्ति में लिख दो, परिवर्त आव्यूह आ जाएगा। तो पहली पंक्ति हमारी, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो हमने a आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लिया। तथा अब आव्यूह जो हमारा b है, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हमने a आव्यूह और b आव्यूह के परिवर्त ज्ञात कर लिए। अब हमें किसकी आवश्यकता होगी, a प्लस b के परिवर्त की। तो पहले अब a प्लस b ज्ञात करो, यानी जो आव्यूह है हमारे a प्लस b करेंगे। तो जोड़ना हमने आव्यूह का जोड़ सीख लिया था और घटाना भी। तो पहली कॉलम में पहले कॉलम को जोड़ेंगे
यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 4 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब दूसरे कॉलम को जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तीसरे कॉलम को जोड़ेंगे, तीसरे कॉलम ये प्लस ये माइनस, तो माइनस के 2 बचेंगे। 9 में 0 9 आ जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो हमने ए प्लस बी ज्ञात कर लिया। अब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो इसलिए ए प्लस बी का परिवर्त बराबर, पंक्ति को हम लिखेंगे स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। अब जो हमें सिद्ध करना है वो देखेंगे। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है कि ए फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। तो ए प्लस बी का परिवर्त आया है हमारे पास माइनस के 5 3 माइनस 2 6 9 9 माइनस 1 4 2 बराबर ए का परिवर्त क्या है हमारे पास और प्लस बी का परिवर्त। तो ए का परिवर्त है माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 प्लस, ऐसे ही बी का परिवर्त देखेंगे माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1। अब हम ये साइड तो ऐसे चलती रहेगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड को हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस 1 यहाँ माइनस 4, तो क्या आ जाएंगे माइनस के 5 आ जाएंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में माइनस 5 में जोड़ेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 2 हो जाएंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस 2 और प्लस 1 माइनस का 1 आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमने देखा कि लेफ्ट में जो है सेम वही हमारा राइट में है, तो यहाँ लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। आगे सेकंड पार्ट है हमारा a माइनस बी का परिवर्त बराबर करना है हमें a का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। तो देखिए हमने पहले ही a का परिवर्त आ भी ज्ञात कर रखा और b का भी परिवर्त आ भी हमने ज्ञात कर लिया था। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे a माइनस बी। तो हम ज्ञात करेंगे अब a माइनस बी को ज्ञात करेंगे। अब a माइनस बी यानी a में से हमें b को घटाना है। तो यहाँ से माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस 1 है। जब हम माइनस 1 में से माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बचेंगे हमारे पास 3। 5 में से हम 1 घटाएंगे 4 बचेगा। माइनस 2 में से हम घटाएंगे माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। 7 में से 2 कम करेंगे 5 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। 3 में से माइनस 5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा यहाँ पर। 9 में से 0 तो 9 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। अब हमें इसका परिवर्त भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए a माइनस बी का परिवर्त बराबर, पंक्ति को स्तंभ में लिखिए, पंक्ति को स्तंभ में 4 5 9 आ जाएगा यहाँ। फिर माइनस के 3 माइनस के 2 0। तो देखिए हमने a माइनस बी ज्ञात कर लिया और उसका परिवर्त भी ज्ञात कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना था हमें कि a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है, यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है 3 1 8 4 5 9 माइनस के 3 माइनस 2 0 बराबर।
ए का परिवर्त क्या था, -1, -1, 2, 3 और 4, 5, 7, 9, -2, 1, 1 माइनस करना। अब हमें बी के परिवर्त को, बी का परिवर्त ये था 4, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। तो ये लेफ्ट साइड तो हमारी ऐसी चलती रहेगी, इन दोनों को घटाएंगे। अब ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से 3 बचेगा हमें, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा 3 में से। अब ये माइनस प्लस, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 5 में से 1 कम करेंगे 4 बचेगा, 7 में से 2 कम करेंगे 5 बचेगा, 9 में से 0 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये -2 और ये भी -1 हो जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा। 1 में से 3 कम करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये हमारा आगे चल रहा था जो लेफ्ट साइड में 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 बराबर 0। तो देखिए ये लेफ्ट साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है।